नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य श्रृंखला के अंतर्गत चलते हैं आज कुंडली के छठे भाव की ओर। जीवन में यदि हम रोग मुक्त रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। जैसा कि एक कहावत चली आ रही है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सुख है कि हमारा शरीर किसी भी प्रकार से रोग मुक्त हो। हमारे आसपास के वातावरण में हमारे किसी भी प्रकार के शत्रु का प्रकोप हमारे ऊपर न हो, तो समझिए कि हमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। तो इसी विषय को विस्तार से जानने के लिए कुंडली का छठा भाव और कुंडली के छठे भाव में बुध की स्थिति की आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक हम उपाय भी बताएंगे कि यदि आप ये छठे भाव में बुध है और कहीं न कहीं से आप रोग शत्रु आदि चीज़ों से परेशान है, तो आप किस देवता की पूजा करें जिससे आपका ग्रह जनित प्रकोप शांत हो और सुखी और स्वस्थ जीवन आप जिए। तो छठे भाव के बारे में हमारे ऋषियों ने अब ज्योतिष ग्रंथों में जैसा कि लिखा है, हरिभवनादरि चोरक्षत विघ्न क्लेश नाभ्युदर देशान मधुरादि स्वरूप दंसान ग्रह राशुदितान वदेत प्राज्ञः। ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि कुंडली के छठे भाव से शत्रु, चोर, घाव, विविध प्रकार के विघ्न, शारीरिक एवं मानसिक क्लेश, नाभि एवं उदर जनित रोग, मधुर तिक्त कटु कषाय आदि जो 6 प्रकार के रस हैं, उन रसों से उत्पन्न रोगों का विचार। जो 6 प्रकार के रस जो कि हम भोजन में प्रयोग करते हैं, मधुर कटु कषाय, अम्ल आदि, हमारे शरीर में इन रसों का भी पूरा प्रभाव होता है और इन रसों की अधिकता या कम मात्रा से भी हमारा शरीर रोगों से पीड़ित होता है। तो किस प्रकार का खान पान हमें करना चाहिए, किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद तो ऋतुओं के अनुसार निर्धारण करता है कि किस ऋतु में हम कौन सा भोजन करें, कौन से रसों का प्रयोग करें। तो ज्योतिष भी इसमें अपनी सहायता करता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आयुर्वेद भी पढ़ने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का विचार किया जाता है, लेकिन बहुत लंबा विषय हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। हम केवल रोग शत्रु आदि की ही चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत। अब जो कुंडली के छठे भाव में बुध का समग्र फल हमारे ऋषियों ने कहा है, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि जो श्लोक है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन सबका अर्थ यही है। बाद प्रीति सामयो निष्ठुरात्मा नाना रातिवात संतप्त चित्तः नित्यालयस्य व्याकुलः स्यान् मनुष्यः सत्तु क्षेत्रे रात्रिनाथात्मजे स्यात्। यानी कि छठे भाव में यदि बुध है तो व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी, इसका समग्र फल के बारे में ऋषियों ने क्या बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के छठे भाव में बुध है, वो व्यक्ति लड़ाई झगड़े से प्रेम करने वाला, विभिन्न प्रकार के रोगों से युक्त, निष्ठुर चित्त वाला और अनेक शत्रुओं से संतप्त चित्त वाला, ऐसे व्यक्ति के बहुत ही अनचाहे शत्रु होते हैं जिसकी कुंडली के छठे भाव में बुध होता है। और नित्य आलस्य से व्याकुल, कभी भी उसका चित्त शांत नहीं रहता है यदि छठे भाव में बुध है। आगे भी ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि षष्ठे सौम्य सदा रोगी। छठे भाव में यदि सौम्य ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा रोगों से युक्त रहता है। क्योंकि बुध को सौम्य ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो ये कहीं से भी बुध को छठे भाव में शुभ नहीं बताया गया है। जयत पाराशर होरा शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। अधि अधिपा पापा शुभा न स्यात्, नहीं, अधि अधिपा पापा शुभा स्यात्, यानी जो शत्रु भाव का अधिपति है वो पापक ग्रह शुभ माना जाता है और शुभ ग्रह
का फल कभी भी शुभ नहीं होता है। अब इसका तात्पर्य आप ये निकालेंगे कि जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध आकर के बैठ गया और आपकी कुंडली में भी यदि बुध छठे भाव में है तो आप परेशान हो जाएंगे हमारा ये वीडियो देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र सूक्ष्म से सूक्ष्म परिस्थिति पर विचार करता है। बुध के साथ अन्य किसी ग्रह की युति छठे भाव में बुध होने पर यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर है तो फल में भिन्नता आ जाती है। तो यदि कोई एक ग्रह किसी स्थान पर है और ज्योतिष ग्रंथों में उसका फल अशुभ लिखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। किसी योग्य ज्योतिषी के पास, ज्योतिर्विद के पास आप जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए और वो आपको सटीक जानकारी देकर के उस ग्रह के निवारण का, जो अशुभ प्रभाव है उसके निवारण का फल आपको बताएगा। एक चीज और कि जैसा कि अभी हमने कहा, ज्योतिष शास्त्र सूक्ष्म से सूक्ष्म परिस्थिति पर विचार करता है। अधिकांशतः लोग पूरे घर की कुंडली लेकर के ज्योतिषी के पास आ जाते हैं। आप सबसे पहले अपनी या जिस किसी की भी जन्म कुंडली दिखानी है वो कुंडली लेकर के जाइए। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें किसी हर सदस्य की कुंडली होना असंभव है, तो एक ही कुंडली से माता पिता संतान आदि का समग्र विचार हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और ज्योतिषी पर विश्वास करना पड़ेगा, उचित परामर्श शुल्क देना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि विभिन्न स्थितियों में बुध, जैसा कि हम 12 स्थितियों पर विचार करते हैं, तो छठे भाव में बुध की विभिन्न स्थितियां जो उच्च राशि, उच्च नवांश आदि हैं, उनमें उन स्थितियों के होने पर किस प्रकार का फल बुध देगा। उच्च राशि में यदि बुध छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। उच्च नवांश में बुध की स्थिति व्यक्ति को कुरूप आकृति वाला बनाएगी। शुभ नवांश में बुध है यदि छठे भाव में तो ऐसा व्यक्ति के लिए बुध जो है वो शुभ स्थिति वाला होगा। छठे भाव में नीच राशि में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को विकल इंद्रियों वाला बनाएगा और नीच नवांश में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को अंग विकारी बनाएगा। पाप वर्ग में बैठा हुआ छठे भाव का बुध व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में प्रसन्नता देने वाला बनाएगा और मित्र राशि में बैठा हुआ छठे भाव का बुध ऐसा व्यक्ति अच्छी सलाह, दूसरों को अच्छी सलाह देगा। मित्र नवांश में यदि बुध छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को हमेशा गलत सलाह देगा। वर्गोत्तम में बुध छठे भाव में बुध की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है। ऐसा व्यक्ति चंचल चित्त वाला होगा, दूसरों की, अपनी स्त्री के होते हुए भी दूसरों की स्त्रियों में रत रहने वाला होगा। शत्रु राशि में छठे भाव में बैठा हुआ बुध भी बहुत अधिक शुभ नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन को चुराने वाला होगा। शत्रु नवांश में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को क्रूर स्वभाव वाला बनाएगा और स्वराशि यानी अपनी मिथुन और कन्या राशि में बुध यदि छठे भाव में है तो ये स्थिति भी शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यसनों से युक्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में बुध है और इस गहराई से आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो हमने लक्षण बताए इनके आधार पर आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बुध की महादशा कुंडली में चल रही है, योगिनी के अंतर्गत भद्रिका दशा चल रही है या किसी भी ग्रह की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध जनित पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना से बुध ग्रह हमेशा शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष शास्त्र संबंधी समस्या के लिए, अपनी कुंडली के विवेचन के लिए अथवा वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए, अपने भूमि भवन का वास्तु परीक्षण कराने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।